पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल के एक प्रोग्राम में मनीर फ़ारूक ने मंसूर अली ख़ान से इमरान ख़ान की रिहाई के बारे में सवाल पूछा तो मंसूर अली ख़ान ने मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें शेयर की, जिनमें काफ़ी दिलचस्प और मालूमाती भी हैं और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। मंसूर अली खान साहब, आपके नज़दीक जो इस वक्त हालात बन गए हैं, ये जो 26 के बाद हुआ, इमरान खान साहब की रिहाई या उनका बाहर आना, मैं हमेशा कहता हूँ लॉजिक तो ये कहती है कि अब उनका बाहर आना बनता है, मतलब लॉजिकली देखा जाए, व्हाट हिस्ट्री एजुकेट्स अस, जो हमें हिस्ट्री बताती है और व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस। बट डू यू सी कि उनकी रिहाई मुमकिन है? बिकॉज एक ये भी नैरेटिव है, नैरेटिव नहीं बल्कि एक सोच है कि जी पीएमएलएन उस वक्त तक सुखी है जब तक खान साहब जेल में है, बाहर आ गए तो खान साहब विल अनलीश हिज सुपर पावर जो उनकी है, रेजिस्टेंस की, मैस मूवमेंट की, जलसों की, और वो सबको ना अन्नी डाल देंगे सबके लिए। तो इज इट, डू यू सी दैट हैपनिंग? आपने जो सवाल फ्रेम किया है, मैं बिल्कुल कुछ इसी तरह का सवाल, आज मैंने एक साहब से मेरी बात हो रही थी जो स्टॉक एक्सचेंज के गुरु हैं। ओके। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर से ऊपर जाए जा रही है, नए रिकॉर्ड बना रही है, 1 लाख भी क्रॉस कर गई, 1,05,000 पे आ गई, तो ये कब तक चलेगा? ये मतलब कोई बबल है, ये खत्म होगा, ये क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये तब तक है जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा क्या, ये कहाँ से आ गई बात? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसी तरह ही है, ये जिस दिन खान साहब बाहर आ गए ना, उसके बाद आप इसका रिवर्स देखिएगा, ये रिवर्स किस तरफ चलना शुरू होता है। अच्छा। देखिए, ये जो बात हो रही थी ना 24 तारीख की कि जी फाइनल कॉल है, मेरे ख्याल में हम यहाँ पे 4 अफराद बैठे हुए, चारों को पता था कि फाइनल कॉल नहीं है। चारों को ये भी पता था मेरे ख्याल में कि इससे होना कुछ नहीं है। Exactly. ये बेसिकली सिर्फ एक डील ढूंढने की कोशिश की जा रही है और ये दोबारा भी अटेम्प्ट करेंगे। ये खान साहब का तरीकाकार है, कुछ ना कुछ करते रहो, कोई ना कोई तरीका कार करते रहो। क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर क्या होता है, क्रिकेटर अगर मैच में फंसा होता है, लेट्स से आखिरी 5 ओवर चल रहे हैं, आपने मैच फंस रहा है और आपको लग रहा है दूसरी टीम जो है वो कुछ ना कुछ कर रही है और जीतने लगी है, तो आप या फील्ड चेंज करेंगे या आप जाके वसीम अकरम को कहेंगे इसको बाउंसर मार, इसके गिट्टों में मार, इसका मुंह तोड़, इसका कुछ ना कुछ कर, मतलब, या फिर आप वकार को जाके कहेंगे, वकार यूनुस को, भाई इसको इन स्विंगिंग यॉर्कर मार। आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इमरान खान साहब का हमेशा से तरीकाकार ही यही रहा है, आप उनको बिठा नहीं सकते, चुप नहीं बिठा सकते। मैं कुछ तज्जियाकारों की गुफ्तगू सुन रहा था पिछले चंद हफ्तों में, उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ ये डील करने की कोशिश की जा रही है कि आप ठीक है बाहर आ जाएं, आप बनीगाल आ जाएं। मुझे नहीं पता, ये खबर मेरे पास नहीं है कि जी बनीगाल आ जाएं, लेकिन आपने चुप करके बैठना। तो मैंने कहा वो फितरत में नहीं है, वो चीज उनकी फितरत में नहीं है चुप होकर बैठना। He will never agree to that. He will never do that। अच्छा, ये फिर मैंने इसमें एक और मेरा पॉइंट है, ये मरियम नवाज थोड़ी है कि जिनका 1 साल के लिए ट्विटर अकाउंट जो है वो चुप हो जाएगा, वो कोई ट्वीट नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। ही इज इमरान खान, ही हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। आप उसको बुरा कहें, अच्छा कहें, लेकिन उनको ये लगता है कि मेरा ये जो हिलजुल है, मेरा कुछ ना कुछ करते रहना, ये मुझे मेरे लोगों के साथ कनेक्ट करके रखता है। बाकी सारी चीजें जाए भाड़ में, इकोनॉमी जाए भाड़ में, स्टॉक एक्सचेंज जाए भाड़ में, नंबर्स बेहतर हो रहे नहीं हो रहे, खारजी ताल्लुकात जाए भाड़ में, पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात की जो बुशरा बीबी ने भी पिछले दिनों बात कही थी, भाड़ में जाए। साइफर लहराओ, आपके ताल्लुकात खराब होते हैं, डिप्लोमेटिक एक डिजास्टर होता है, हो जाए। मुझे मेरा एक कंसर्न है कि मुझे अपने एम तक पहुंचना है, मैंने किस तरह पहुंचना है, वो लीगल हो, इलीगल हो, फेयर हो, अनफेयर हो, एथिकल हो, अनएथिकल हो, आई डोंट केयर। अभी तो कहा जा रहा है ना कि हुकूमत बड़ी मजबूत है, हमें नजर भी आता है मजबूती की एक वजह, जो इतना साहब ने भी कहा, वो सेम पेज है। बेचारी पीपल्स पार्टी शायद 8 से 13 में थी, जिनका किताब ही किसी ने गायब कर दी, वो पेज ही ढूंढते रहे, गिलानी साहब भी ढूंढते रहे और उनके बाद आने वाले भी ढूंढते रहे, बाकियों को तो पेज थोड़ा बहुत दिनों के लिए नसीब हुआ। इस दफा तो मैं समझता हूं, ये मेरा तज्जिया, मैं गलत हो सकता हूं, कि अब सेम पेज नहीं, अब तो सिलेबस है जिसको हुकूमत फॉलो कर रही है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया है। बट हैविंग सेड दैट, is it enough to counter PTI's social media campaigns, the onslaught that social media does, PTI's social media does? सर्टनली नॉट। एक तो यही बात मुझे लगता है कि वही जो हमारे ब्रदर बाउडा साहब जिस तरह फायरिंग कर रहे हैं नून लीग की, तो उसमें मुझे लगता है कि वो है ना, जरा सी बात थी, अंदेश है अजम ने इसे पढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। तो ये ठीक है कि वहाँ पर ज़रूर ये फीलिंग होगी और है कि यार ये क्या निकम्मे लोग हैं कि जो मतलब जो एक नैरेटिव नहीं बना सकते, जिनको सजी सजाई प्लेट मिली है फिर भी आगे गेम नहीं चला सकते। बल्कि ये भी सोच होगी और है कि देखो पीटीआई भी तो एक जमाती, जिसके पीछे जब हम खड़े थे तो वो कैसा तगड़ा नैरेटिव बनाते थे। क्या मामला नेशनल गवर्नमेंट इस तरफ के जा रहे हैं? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, हालांकि हमारे कुछ दोस्तों की राय, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये बात सही है, क्या ये सोशल मीडिया के पीटीआई के सोशल मीडिया को काउंटर करने के लिए इनफ है? मेरा ख्याल है नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है अब ये बात, ये हकीकत मान भी ली गई है दूसरी तरफ भी कि यार अब वो ये एक इस पॉपुलैरिटी को तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते, अब ये बाकी ही मामलात हैं जिस तरह ये करना है। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि बिल्कुल ये एक हकीकत है और इसकी रियलाइजेशन भी है कि जनाब ये मामला नहीं संभाला जा सकता। इसीलिए जो वो दूसरे तरीके के आजमाने पड़ेंगे इस सारे के सारे मामले को खत्म करने के लिए, मैनेज करने के लिए। बट ये जो डंडा सोटा वाला काम है चौधरी साहब, ये भी अगर जो चल रहा है इस वक्त सिलसिला, अगर मैं इसको जरा इस पैरा में रखूंगा, अब इमरान खान साहब पे आ जाते हैं कि देखिए परसों 2 दिन पहले बैरिस्टर गौर खान साहब उन्हें मिले, वो बाहर निकल के उन्होंने चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश की कि नहीं, वो जो लोग 277 अमवात की बात कर रहे हैं वो हम उनसे भी लाताल्लुकी करते हैं। 14 लोग या 12 लोगों की हलाकत की उन्होंने बात की। अगले दिन खान साहब ने अपनी हमशीरा से मुलाकात की और उनका जो रिपोर्ट हुआ बाद में, जो वो बेसिकली उसका लुबे लुबाब ये है कि नहीं मुझे तो सारी चीज़ों का पता ही नहीं था, ये तो मेरी फैमिली के लोग आए हैं उन्होंने बताया। सो क्या हम इस बात को एग्री कर लें कि खान साहब के लिए अपनी फैमिली
उनकी एहलिया, उनकी बात ज्यादा मुस्तनद है, उनकी हमशीरा की बात ज्यादा मुस्तनद है, जो बाकी लोग बयान देते हैं उन्हें वो समहाउ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना शुरू हो गए। देखिए, इमरान खान साहब के बारे में दो राय हैं। एक राय ये है कि वो बड़े लाई लगे हैं, जो उनके पास चला जाता है उसकी बात पे वो यकीन कर लेते हैं और फिर उसे एक नैरेटिव भी डेवलप करके वो बता देते हैं। और जो दूसरी राय है वो ज्यादा डिफरेंट है। वो राय ये है कि इमरान खान साहब बहुत ही चालाक आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, वो लोगों से खेलना जानते हैं, लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं। जैसे जनरल फैज हमीद साहब को उन्होंने इस्तेमाल किया था, जनरल फैज हमीद साहब ने इमरान खान साहब को इस्तेमाल नहीं किया था। इमरान खान साहब को थपकी देके कि आप मेरे आर्मी चीफ हैं और आप 10 साल के लिए आर्मी चीफ होंगे, आपके बगैर मैं नहीं चल सकता, उनको बाकायदा खड़ा कर दिया फौज के खिलाफ और वो यूज कर गए जनरल फैज हमीद को। ये भी एक नैरेटिव है। और सेम इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो आ जाता है उसको वो बांस पे चढ़ाते हैं और कहते हैं लो जी आप तो जबरदस्त है और आपकी बात जबरदस्त है और आप जाएं बाहर और लोगों को कन्विंस करें। जैसे गौहर खान साहब आए तो इमरान खान साहब ने उनको तपकी देके कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप पार्लियामेंट में जाएं, वहां पे आवाज उठाएं और सेनेट का इजलास जो उसको भी कॉल करें, वहां पे गवर्नमेंट की मत मार के रखते हैं और जितने आपके पास हलाकतों की तादाद है वो आप बयान करें। और जो लतीफ खोसा साहब का फिगर है उसको साइड पे फेंकते हैं, बड़ी ज्यादती है, ये क्या कर रहे हैं। और उससे उन्होंने खुश करके उनको काका दे के बाहर भेज दिया। और गौहर खान साहब जो है उन्होंने मीडिया से मुखातब हुए और उन्होंने कहा ले देखे जी इमरान खान साहब ने हमारा नैरेटिव बाय कर लिया। और उसके बाद जब फैमिली मिली और फैमिली ने कहा कि ये देखें ये तो गलत बयान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और अलीमा खान साहबा से कहा जी आप बाहर जाएं और बताएं कि बुशरा बीबी और मेरे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, बुशरा बीबी को मैंने खुद कहा था और बहुत लोग हलाक हो गए हैं और मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैंने वकला को कह दिया कि FIR करवा दें शहबाज साहब के खिलाफ और मोहसिन नकवी के खिलाफ वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब के पास जो भी शख्स आता है, इमरान खान साहब उसकी बात बड़े गौर से सुन के उनको थपकी देकर बाहर भेज देते हैं। और ये अगर आप थोड़ा सा प्रोफाइल देखेंगे इनका माजी का तो आपको ये चीज नजर आएगी। हर आदमी को यही महसूस होता है कि जी मैं गया था और खान ने बड़ी बात सुनी और सुनने के बाद कहा कि बहुत अच्छा है यार, ये तो काम होना चाहिए और फौरी तौर पे जाके आप बाहर अनाउंस करें कि ये हो गया है और खान ने इसकी तस्दीक कर दी है और उसके बाद ये हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब खेल रहे हैं सबके साथ। वो वकीलों को भी थपकी देके बाहर भेज देते हैं, वो पार्टी को भी थपकी देके बाहर भेज देते हैं, ग्रुपिंग जो पार्टी के अंदर है उन ग्रुप्स को भी वो सपोर्ट करते हैं और उसके बाद फैमिली जो है उनकी भी बात सुन के उनको भी कहते हैं कि ले जी मेरा जो नैरेटिव है आप बाहर बयान कर दें। तो इमरान खान साहब इस मामले में बड़ी चालाकी के साथ, जैसे कैरम बोर्ड होता है, सारी गोटियां खेल रहे हैं और उन सबको छेड़छाड़ के वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त एंजॉय करते होंगे सूरत हाल को। क्योंकि पार्टी देखें उसके मुख्तलिफ नैरेटिव चल रहे हैं। या तो खान साहब गौहर खान साहब को निकाल देते ना, या अलीमा खान साहबा के बारे में हुक्म कर देते कि मेरी बहन है और इसका कोई नैरेटिव नहीं लिया जाएगा और ना इनको मीडिया के सामने पेश किया जाएगा, ना पार्टी इनकी जो बात है उसको तस्लीम करेगी। ये कर देते वो। ना उन्होंने गौहर खान साहब को साइड पे किया, ना उन्होंने अलीमा खान साहबा को किया, ना उन्होंने बुशरा बीबी को रोका, ना उन्होंने बुशरा बीबी को स्टार्ट किया, ना उन्हें वो सिस्टम के अंदर लेके आए। तो हर शख्स को वो यूज कर रहे हैं। मुझे